आई हम सब फिर साथ में है। वेलकम बैक, नमस्कार प्यारी फेमिलियर वुमेन। चलिए कुछ अच्छी अच्छी और समझदारी की बातें करते हैं। फेमिलियर वुमेन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना मत भूलें। आज उन 3 सवालों का जवाब देखते हैं कि किस तरह से हमें पता चलेगा कि उन समयों पे हमें क्या करना चाहिए। राजा बहुत अच्छे से अपने राज्य का कार्यभार देखते थे। वो बहुत बुद्धिमान और हर सवाल का जवाब जानते थे। उन्हें ऐसा लगा कि ऐसा तो कोई सवाल नहीं है जो मुझे ना पता हो। वो इस बारे में सोचते हैं और उन्हें 3 सवाल मिलते हैं जिनका उत्तर जानने के लिए वो राज्य में घोषणा करवाते हैं। उसमें से पहला सवाल था कि किसी कार्य को करने का उचित समय क्या होता है। दूसरा सवाल था हमें किसकी बात को महत्व देना चाहिए और किसकी बात को महत्व नहीं देना चाहिए। तीसरा सवाल था कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है। और उन्होंने इसके साथ ही राज्य में यह भी घोषणा करवाई कि जो इन सवालों का उत्तर देगा उसे इनाम दिया जाएगा। अब दूर दूर से लोग भी आते हैं और राज्य के सारे लोग प्रयास करते हैं कि उन सवालों का सही उत्तर दिया जा सके। कोई कहता है कि अगर एक योजना बना ली जाए कि इस काम को करने में इतने दिनों का समय लगेगा, तो उस काम को करने का, उसको शुरू करने के समय का पता किया जा सकता है। कोई कहता है कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य शिक्षा है, ज्ञान देना है। कोई कहता है कि राजा के पास सलाहकार होने चाहिए और उनके पास ऐसे लोग होने चाहिए जो उनको सही बातें बता सके, अच्छी बातें बता सके। इस तरीके से कई जवाब मिलते हैं, लेकिन राजा वो संतुष्ट नहीं होते हैं। उन्हें सही उत्तर चाहिए था। इसके लिए वो परेशान होते हैं कि किस प्रकार उन्हें उत्तर मिले। तभी उन्हें ये पता होता है कि राज्य से कुछ दूरी पर जंगल में एक साधु रहते हैं। वो बहुत समय से तप कर रहे हैं और वो साधारण लोगों से ही मिलते हैं। उनकी ज्ञान के चर्चे दूर दूर तक थे। राजा साधारण वस्त्र धारण करते हैं और जंगल की ओर बढ़ते हैं। फिर उन्हें दिखता है कि झाड़ियों के बीच में एक झोपड़ी बनी हुई है और वहां पर एक साधु दुबले पतले से कुदाल से मिट्टी खोद रहे थे। वो अपने अंगरक्षकों से कहते हैं कि यही प्रतीक्षा करो और वो उस झोपड़ी की तरफ बढ़ते हैं। वो साधु के पास पहुंचते हैं। साधु उन्हें पहचानते हैं और उनका अभिवादन करते हैं। राजा साधु से कहते हैं कि मुझे पता है कि आपको बहुत ज्ञान है, आपके पास सारे सवालों के उत्तर हैं। मुझे कृपया इन 3 सवालों के उत्तर दे दीजिए। और उन्हें अपने तीनों सवाल बताते हैं। इस तरह से वो उनके उत्तर पूछते हैं उनसे, लेकिन साधु वो कुछ भी उत्तर नहीं देते हैं और अपने कार्य को करते रहते हैं। वो कुदाल से मिट्टी खोद रहे होते हैं। धूप बहुत तेज होती है। साधु इस कार्य को करते करते हांफने लगते हैं। राजा को दया आती है और वो उनसे कुदाल ले लेते हैं और उस कार्य को स्वयं करने लगते हैं। साधु वहीं पर जाकर बैठ जाते हैं और राजा को यह कार्य करते करते काफी देर हो गई होती है। राजा पुनः उनसे अपने प्रश्नों का उत्तर पूछते हैं, तो तभी वहां पर एक आवाज सुनाई देती है। साधु कहते हैं चलिए राजन, देख लिया जाए कौन आया है। जब वो वहां जाते हैं तो देखते हैं एक आदमी जिसके पेट से बहुत खून बह रहा था। वो राजा के पास पहुंचता है और कुछ कहने की कोशिश करता है और बेहोश हो जाता है। राजा और साधु दोनों ही उसके पेट से बहते हुए खून को रोकने की कोशिश करते हैं और एक कपड़ा बांध देते हैं, लेकिन वो कपड़ा खून से भीग जाता है। वो फिर से कपड़ा बदलते हैं और इस तरीके से खून का बहाव कुछ नियंत्रित होता है। अब रात्रि होती है। चूंकि यह सब कार्य करते करते राजा बहुत थक जाते हैं। रात्रि के समय में उस व्यक्ति को ठंड लग रही होती है, तो राजा प्रयास करके उसे अंदर लेटाते हैं। जैसे ही वो जमीन पे बैठते हैं, उनकी आंख लगती है और उन्हें नींद आ जाती है। प्रातः जब उनकी आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि जो व्यक्ति जिसके पेट से इतना खून बह रहा था, जो बेहोश हो गया था, वो राजा से कहता है कि कृपया मुझे माफ कर दीजिए। आपने मेरे भाई को मृत्युदंड दिया था और उसकी सारी संपत्ति ले ली थी।
इसी का बदला लेने के लिए मैं आया था। मुझे ये पता चला था कि आप अकेले जा रहे हैं साधु से मिलने, परंतु मार्ग में आपके अंगरक्षकों ने मुझे देख लिया और उन्होंने मुझ पर हमला किया। इसकी वजह से मुझे बहुत चोट लग गई, परंतु आपने मेरे प्राण बचाए। यदि मैं जीवित रहा और आपकी इच्छा रही तो मैं आपकी हमेशा सेवा करना चाहता हूँ। महाराज उसे माफ कर देते हैं और पुनः वह साधु से पूछते हैं कि मुझे मेरे सवालों का उत्तर दे दीजिए। साधु कहते हैं, राजन आप अभी भी नहीं जाने, आपके सवालों का उत्तर आपको मिल गया है। साधु उन्हें समझाते हुए कहते हैं, जिस समय आप यहाँ आए मेरे पास वो सही समय था और उस समय सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति आपके लिए मैं था और जो कार्य आप कर रहे थे वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। जब वह व्यक्ति जिसे चोट लगी थी यहाँ आया तो वो समय उचित था और उसकी सेवा आप जो कर रहे थे वही उचित कार्य था और वही सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। इस तरह से राजा को साधु आगे समझाते हुए कहते हैं कि किसी कार्य को शुरू करने का जो उचित समय होता है वह वही होता है जिस समय हमारे पास शक्ति होती है और हमें किसकी बात सुननी चाहिए और किसकी नहीं सुननी चाहिए। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण वही व्यक्ति होता है जिसके साथ हम होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा होता है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। हम हमारे सामने जो व्यक्ति संकट में है उसकी सहायता करते हैं क्योंकि हमारा जन्म दूसरों की सहायता करने के लिए ही हुआ है, इसलिए उस समय किया गया कार्य सबसे महत्वपूर्ण कार्य होगा। इस तरह से राजा को अपने तीनों सवालों के जवाब मिल जाते हैं और वो इन सवालों का उत्तर पाके अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अब आपको क्या पता चला, जीवन में इस तरह की समस्याएं हमारी भी आती हैं। हमें ये नहीं समझ में आता है कि कौन सा काम कब शुरू किया जाए, यह भी नहीं समझ में आता है कि किसकी बात सुननी चाहिए और किसकी नहीं सुननी चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कौन सा। तो इन तीनों सवालों के उत्तर इस कहानी से बहुत अच्छे से समझ में आ जाते हैं। आइए अब लास्ट वीडियो की प्रॉब्लम देख लेते हैं। लास्ट वीडियो की प्रॉब्लम में यही सवाल था और उन तीनों सवालों के उत्तर बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आइए अब आज की प्रॉब्लम देखते हैं। आज की प्रॉब्लम में आपको ऐसा लगता है कि हम सफल इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि हम असफलता की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। क्या इस तरह से आपने भी कभी महसूस किया है? प्यारी फेमिलियर वुमेन, सेल्फ डिपेंडेंट बने फेमिलियर वुमेन, नमस्कार।